तुम्हारा स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद एनिमेशन में। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं समझते हुए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या, उनका यूज क्या एंड कुछ इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन इन एलिमेंट्स का। मेटल्स, शुरू करते हैं मेटल से। देखो, मेटल्स एक जरूरी हिस्सा है हमारे दुनिया का एंड ये आते हैं कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो इन्हें अलग बनाता है नॉन मेटल्स। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स के। पहला, मोस्ट मेटल्स का एक शाइनी अपीयरेंस होता है जिसे हम कहते हैं लस्टर। दूसरा, जिसमें इनके पास एक एबिलिटी होता है जिससे ये कंडक्ट कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट को। इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट इनमें से इजिली पास हो सकता है। इनका ये प्रॉपर्टी के कारण ही आज इनका यूज हम वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में करते हैं। यूजेज ऑफ मेटल्स। अब आते हैं हम यूजेज ऑफ मेटल्स में। मेटल्स को हम डेली यूज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हमारे बर्तन में, टू आयरन कंस्ट्रक्शन में एंड कॉपर यूज होता है इलेक्ट्रिक वायर में। हम कह सकते हैं कि मेटल सब जगह यूज होता है। तो ये सुन के तुम सरप्राइज हो जाओगे कि जिस स्क्रीन में तुम मेरी वीडियो देख रहे हो उसमें भी कुछ मेटल्स है। तो तुम मुझे कमेंट में बताना कि हमारे स्क्रीन में कौन सा मेटल होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो है नॉन मेटल्स। देखो, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी अपोजिट होती है मेटल से। इनका अपीयरेंस डल होता है एंड ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये इजिली टूट जाते हैं, जबकि मेटल शाइनी होते हैं एंड वेरी हार्ड, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो तुम इसका जवाब अब इजिली दे सकते हो क्योंकि तुम समझ गए हो मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है। अब आते हैं नॉन कंडक्टिविटी टेस्ट। देखो, जो हमारा नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट एक नॉन मेटल से पास नहीं हो सकती, जो कि बनाता है एक नॉन मेटल को अनसुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक पर्पसेस। लेकिन नॉन मेटल का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे ऑक्सीजन जो कि एक नॉन मेटल है, बहुत जरूरी है हमारे जीने के लिए। और भी एग्जाम्पल है जैसे कार्बन, जिसे हम ग्रेफाइट भी कह सकते हैं, यूज होता है हमारे पेंसिल में, एंड सल्फर जो यूज होता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में। वेरियस नॉन मेटल प्रोडक्ट्स। देखो, लग सकता है कि नॉन मेटल यूजलेस है, बट एक्चुअली में यही हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेटलॉइड्स। अब आते हैं मेटलॉइड्स में, जो होल्ड करता है मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी। हम इसे एक पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं जो लाई करता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में। अब हमने दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझ लिया है, तब हम प्रोसीड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। देखो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से इन केमिकल रिएक्शंस। देखो, अब जब हम मेटल्स को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब फॉर्म होता है एक कंपाउंड। जैसे सोडियम एक मेटल है जो कि रिएक्ट करता है क्लोरीन से, जो कि एक नॉन मेटल है, एंड फॉर्म करता है एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को तुम कॉमन सॉल्ट भी कह सकते हो। देखो, इसका इक्वेशन कुछ ऐसे बैठता है 2Na + Cl2, जो मिल के बनता है 2NaCl। अब देखो, तुम्हें इसे बैलेंस भी करना हो तो वो तुम अपने से कर लेना। अगले वीडियो में मैं बैलेंस करना भी तुम्हें सिखा दूंगा। बढ़ते आगे जो है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखो, मेटल्स का भी एक लेवल होता है रिएक्टिविटी का। ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो हेल्प करेगा हमें समझने में कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं अदर सब्सटेंस। हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम एंड पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं वाटर से, और ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि तुम्हें एक छोटा सा एक्सप्लोजन भी दिखने को मिल सकता है। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक कोरोजन के ऊपर। देखो, ऐसा नहीं है कि मेटल्स को ब्रेक करना हार्ड है, तो वो बहुत ही पावरफुल है। वो भी खराब हो जाते हैं क्योंकि वो कोरोड हो जाते हैं जब वो कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर एंड एयर के, जिसे तुम कह सकते हो एक रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो, आयरन को तो रस्टिंग लगना है, जो एक कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। अब देखो, इसे तुम प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। तो देखो, हम मेटल्स में जंग लगने से बचा सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रोटेक्टिव लेयर जैसे पेंटिंग और गैल्वेनाइजिंग। बट अगर तुम एक प्रोटेक्टिव कोटिंग करोगे तो वो हेल्प करेगा तुम्हारे मेटल के लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए। कर लिया हमने इस चैप्टर को कंप्लीट। तो आई होप तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो जाओ जल्दी से जाके कर दो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।